अगर आप न्यू बाइक या फिर स्कूटी खरीदना चाहते हो बाइक लोन पे तो आपको पता होना चाहिए कि बाइक लोन का ईएमआई कैलकुलेशन कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बाइक लोन ईएमआई कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं मेरी वेबसाइट पे, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि हर महीने आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ सकता है आपके लोन अमाउंट और बाइक लोन के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। जब हम बाइक लोन ईएमआई के बारे में बात करते हैं तो हर ईएमआई में दो चीजें होती हैं, एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो ये दोनों अमाउंट्स का जो टोटल होता है वो आपके ईएमआई के साथ मैच होना चाहिए। अब जो इंटरेस्ट पोर्शन है आपके बाइक लोन ईएमआई में वो स्टार्टिंग के मंथ्स में ज्यादा होता है और टाइम के साथ वो कम होते जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपने लोन अमाउंट लिया है, समझो 50,000 रुपए का, उस पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और टाइम के साथ जैसे ही ये लोन अमाउंट नीचे जाते रहेगा यानी कि डिक्रीज होते जाएगा तो उस पे आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाएगा। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके ईएमआई में वो स्टार्टिंग में कम रहेगा और टाइम के साथ वो बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपके स्टार्टिंग के महीनों में या फिर सालों में ही ले लिए जाते हैं। अब जब आप बाइक लोन को लेते हो आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला तो आपको ये देखना चाहिए कि जो इंटरेस्ट रेट है वो जितना आपको कम मिल सके उतना अच्छा है, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको लोन मिल रहा है तो आपको कम इंटरेस्ट अमाउंट्स पे करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने कम टेन्योर के लिए आप लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आप अपना जो लोन है वो जल्द से जल्द खत्म कर पाओ और आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी कम हो। अब दोस्तों जितना ज्यादा आप लोन के टेन्योर को खींचोगे उतना ही ज्यादा महीनों तक आपको जो लोन का ईएमआई है वो पे करना पड़ेगा। इससे आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, वो भी बढ़ते जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये है कि जितना कम आप लोन के टेन्योर को रखोगे उतना ही ज्यादा आपका ईएमआई बैठेगा। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या आप उस ईएमआई को एफोर्ड कर पाओगे या नहीं हर महीने पे करने के लिए। ये सारी नॉलेज के साथ चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि आप अपने बाइक लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे जो कैलकुलेटर है उसको यूज करके। तो बाइक लोन ईएमआई कैलकुलेटर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको बाइक लोन कैलकुलेटर दिख जाएगा। तो हम ये वाला कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा जो बाइक लोन ईएमआई कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। इस कैलकुलेटर को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आपको मंथली ईएमआई कितना पे करना पड़ेगा जब आप बाइक लोन या फिर टू व्हीलर लोन लेना चाहते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लोन अमाउंट मेंशन करना है और फिर इंटरेस्ट रेट मेंशन करना है। आपका लोन का टेन्योर कितना होगा महीनों में वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका पर मंथ ईएमआई यहाँ पे आपको दिखेगा। उसमें से आपका टोटल इंटरेस्ट आप कितना पे करोगे पूरे टेन्योर में वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और फिर टोटल अमाउंट आपका कितना आपको पे करना पड़ेगा वापस बैंक को वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे समझो अगर हम 50,000 रुपए का लोन अमाउंट को कंसिडर करते हैं तो हमने यहाँ पे 50,000 रुपए का लोन अमाउंट मेंशन किया। समझो जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 12% पे जो बाइक लोन है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 12% का इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करेंगे और मंथ्स इन टेन्योर, समझो अगर आपको 3 साल में आपका जो लोन है वो वापस चुकाना है तो यहाँ पे हम 36 मंथ्स जो है वो मेंशन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1661 रुपीज़ का आपका ईएमआई होता है अगर आपने ये नंबर्स डाले हैं तो हर महीने आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा एज अ बाइक लोन ईएमआई। अब दूसरी तरफ यहाँ पे आपका टोटल इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है जो कि है 9,786 रुपीज़। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट होता है। तो इतना इंटरेस्ट आपको पूरे 3 साल में पे करना पड़ेगा ईएमआई के तौर पे और आपका टोटल अमाउंट कितना होगा
ये इंटरेस्ट प्लस आपका जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपने लिया है वो अमाउंट वापस करना होगा आपको। तो इसका एडिशन होता है 59,786 रुपीज। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आपका जो हर मंथ का बाइक लोन का ईएमआई होता है वो कैलकुलेट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम आपको मिले। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ रहा है 9,786 रुपीज और ईएमआई इतना है। अब जैसे ही हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 12 से लेके कम हो जाता है, 11% पे आ जाता है, तो यहाँ पे हम 11 को मेंशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल इंटरेस्ट भी कम हो गया, यहाँ पे 8,930 रुपीज अब आपको पे करना पड़ेगा एज अ टोटल इंटरेस्ट पूरे 3 साल के टेन्योर में। और आपका जो ईएमआई है वो भी थोड़ा सा कम हो गया है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट रेट 10% का रह जाता है तो आपको और कम इंटरेस्ट पे करना होगा और ईएमआई भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट रेट का जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना कम से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है, आपकी वही कोशिश रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप टेन्योर को भी कम करते हो, समझो अगर आपको 3 साल की जगह 2 साल में आपका जो लोन है वो खत्म करना है, तो यहाँ पे हम 36 की जगह 24 मंथ्स डालेंगे। आप नोटिस कीजिएगा कैसे आपका टोटल इंटरेस्ट और टोटल ईएमआई पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम 24 मंथ्स को करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल इंटरेस्ट है और कम हो गया। अब ये है 5,374 रुपीज, जो कि कम है कंपेयर टू जो आप पहले का टोटल इंटरेस्ट पे करने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ आपका ईएमआई जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, जितना कम से कम आप टेन्योर को रखोगे उतना ही ज्यादा आपका ईएमआई बढ़ते जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आप उस ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हो तो ही आप कम टेन्योर के साथ जाइए। लेकिन यहाँ पे आपका 2 साल के अंदर ही अंदर लोन जो है वो खत्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। समझो अगर आपका लोन का अमाउंट 1 लाख रुपीस है, अगर आप न्यू बाइक खरीदना चाहते हो और आपको जो इंटरेस्ट रेट मिला है 11% पे, एंड आपको 4 साल में आपका जो लोन है वो खत्म करना है, तो हम यहाँ पे 48 मंथ्स जो है वो अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आपका ईएमआई है 2,585 रुपीज और 24,059 रुपीज आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और टोटल अमाउंट आपका होगा जो लोन अमाउंट आपने लिया है वो प्लस आपका टोटल इंटरेस्ट, विच इज इक्वल टू 1,24,059 रुपीज। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये बाइक लोन ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि हर महीने आपका जो ईएमआई है उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे आपको बाइक लोन ईएमआई एक्सेल कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल कैलकुलेटर। कुछ इस तरीके से ये वाला बाइक लोन ईएमआई एक्सेल कैलकुलेटर आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि हर महीने का जो ईएमआई है उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है, कैसे टाइम के साथ यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट कम होते जा रहा है और टाइम के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ते जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। तो वो वाला वीडियो भी आप चेक कीजिएगा ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके जहां तक बाइक लोन ईएमआई कैलकुलेशन का सवाल है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने अपना क्यूआर कोड भी दिया है, आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो कैलकुलेटर्स का पेज है, यहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, आप उन्हें यूज भी कर सकते हो और जान सकते हो कि डिफरेंट सेविंग स्कीम्स में आपका कितना इंटरेस्ट होता है। आपके बाइक लोन का ईएमआई कितना है कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसके अलावा अगर आपको बाइक लोन जल्द से जल्द खत्म करना है यानी कि क्लोज करना है, तो आप बाइक लोन प्री पेमेंट्स भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि समझो अगर एग्जांपल के तौर पे आपकी ईएमआई जो है 5,000 रुपीज है पर मंथ, लेकिन आप टाइम के साथ थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा जो है वो इकट्ठा कर रहे हो, 3 महीने में आपने 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए और आपको ये 10,000 रुपए बाइक लोन के अकाउंट में जमा करने हैं ताकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाए। तो दोस्तों इस चीज को हम कहते हैं प्री पेमेंट। जब आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाता है, आप बैंक में जा सकते हो जहां से आपने लोन लिया है और उनको कह सकते हो कि आपको बाइक लोन प्री पेमेंट करना है, यानी कि ये 10,000 रुपए आप जमा कर दोगे और आपका जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस बचा हुआ है लोन में वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 10,000 रुपए से कम हो जाएगा। तो इस केस में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रहा है, तो क्या होता है कि आपका जो टेन्योर है वो कम हो जाता है। अब अगर समझो आपका 2 साल का बाइक लोन का ईएमआई बचा है, तो 24 महीने से हो सकता है कि कम होके 20 महीने पे आ जाए जब आप ये प्री पेमेंट करते हो।
तो इसके अलग से कैलकुलेशन होते हैं। अगर आपको जानना है कि प्री पेमेंट्स कैसे होता है बाइक लोन में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि मैं वो वाला वीडियो भी आपके लिए बना सकूं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं कि वो अपने बाइक लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेएलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।